In this lecture, we will discuss Beckman rearrangement. Okay, this is also an organic named reaction like others. Okay, now let's start. So this is the general overview of this reaction, of this rearrangement reaction. Here is the oxime, and this is the H3O plus, and this is the product amide. ठीक है, तो यहाँ जो हम रिएक्टेंट है वो मेरा ऑक्सीम है, यहाँ जो रीजेंट है वो हमारा H3O प्लस है, और यहाँ जो आपका बन रहा है प्रोडक्ट वो आपका अमाइड है। और यहाँ पे H3O प्लस ये क्या है, ये हमारा प्रोटिक एसिड है, ये हमारा क्या प्रोटिक एसिड है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा लेते हैं रीजेंट जो इस OH को किसी भी लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, OH को कन्वर्ट कर दे लिविंग ग्रुप में, हम वैसा लेंगे रीजेंट। यहाँ पे दिस रीजेंट शुड बी टेकन ऑफ दिस टाइप कि वो रीजेंट आपका इस OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दे। तो मैं अभी के लिए मैं यहाँ पे H3O प्लस ले रहा हूँ, और H3O प्लस का मतलब होता है कि H प्लस एंड H2O, राइट, H प्लस एंड H2O। ठीक है, मतलब कि पानी में एसिडिक मीडियम है। ठीक है, दूसरी बात कि आप यहाँ पे ले सकते हो प्रोटिक एसिड। इससे भी क्या होगा, इससे भी आपका क्या हो जाएगा, जो हमारा OH है ये आपका H2 में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, इस OH का लोन फिर क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, और ये क्या बन जाएगा, OH2 प्लस बन जाएगा। हम क्या जानते हैं कि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, बट OH2 प्लस इज अ लिविंग ग्रुप। दैट्स वाई जो हमारा OH है, अभी आपका OH है, लेकिन जैसे ही डालेंगे हम H3O प्लस, ये आपका बन जाएगा लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप जो रीजेंट है वो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोटिक एसिड तो ले सकते हैं। और दूसरा क्या, दूसरा जैसे कि मेरा बस यही मकसद होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा रीजेंट लें जो बस OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे PCl5 भी ले सकता हूँ, या फिर असाइल क्लोराइड भी ले सकता हूँ, असाइल क्लोराइड, या फिर हम सल्फोनाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड। मैं आपको एक बार H3O प्लस का एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, और एक बार मैं आपको PCl5 से लेकर भी समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपको दोनों रीजेंट लेकर समझाऊंगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस आपका दोनों में आपका क्या रहेगा, जो कंसेप्ट है कि हमें ऐसा रीजेंट लेना है जो बस OH को कर दे कन्वर्ट इन द लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद क्या मैकेनिज्म होगा वो भी देखेंगे हम। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे रीजेंट प्रोटिक एसिड, या आप यहाँ पे ऐसा रीजेंट लो जो इस OH को कर दे कन्वर्ट लिविंग ग्रुप में, लाइक PCl5, असाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, etc. Okay, you can take here is you can also take डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट से क्या होगा, ये तो मेरा OH है, ये आपका H2 बन जाएगा, है ना, और फिर ये लीव कर जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा इसका मैकेनिज्म वो हम अभी देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ऑफ दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो लेट मी मेक सम स्पेस and then we proceed. Okay, और मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस रिएक्शन। ये हो गया आपका ऑक्सीम, राइट, और यहाँ मैं ले रहा हूँ अभी के लिए प्रोटिक एसिड ले रहा हूँ H3O प्लस। और आप ये भी जानते होंगे कि जो मेरा H3O प्लस है इसे हम H प्लस और H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि जो हमारा OH है तो ये आपका ले लेगा प्रोटॉन, और ये आपका OH है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा लिविंग ग्रुप में। ठीक है, NOH and this one is a R2, here is a H plus outside, and then what happen, then this oxygen lone pair will take off this H plus and it will form OH2 plus
R1, this is the R, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा OH था, जो मेरा ऑक्सीजन का लोन पेयर था, इसने आपका इस H+ को, इस वाले प्रोटॉन को ले लिया, क्योंकि ये हमारा प्रोटॉन लेने के बाद ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, राइट। ये हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। इसीलिए क्या हुआ कि आपका OH का लोन पेयर जो है आप इस वाले H+ का प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से आपका कुछ आपका असली जो है ना मैकेनिज्म वो आपका शुरू होगा। यहाँ से इसके बाद आपका क्या होगा, आपका द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन स्पेशल है यहाँ पे। और स्पेशल ये है कि इस लिविंग ग्रुप के, इस वाले लिविंग ग्रुप के, दिस इज द OH2+ क्या है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है ना। दिस इज द लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। और तो लिविंग ग्रुप के, लिविंग ग्रुप के अपोजिट वाली जो हमारी ग्रुप होती है वो आपकी माइग्रेट करती है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप के अपोजिट मतलब कि दिस इज अ लिविंग ग्रुप, तो इसके अपोजिट क्या हुआ, R1 है ना, बिकॉज R2 इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। बट व्हाट आई से, मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला कि आपका जो आपका लिविंग ग्रुप है उसके जो अपोजिट होता है, मतलब कि R1 हमारा क्या है, अपोजिट है इस लिविंग ग्रुप के OH2+ के। हमारा जो R1 है ये आपका उसके रिस्पेक्ट में हमारा अपोजिट साइड पे है। तो क्या होगा कि आपका R1 का माइग्रेशन होगा, और कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा R1 है, ये जो हमारा आपका R1 है ये आपका करेगा माइग्रेट, ठीक है। तो इस वाले OH2+ के जो आपका ट्रांस में जो होता है ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, वो आपका माइग्रेट करता है, एंड दैट्स वाई दिस R1 विल माइग्रेट एट दिस नाइट्रोजन एंड दिस OH2 विल बी लीव। तो एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ट्रांस वाले इन क्यों किया, क्योंकि देखिए जब भी हमें कराना होता है माइग्रेशन, जब भी हम कराते हैं माइग्रेशन, तो हम क्या करते हैं कि जिस ग्रुप को कराना है माइग्रेट, ठीक है, जिस ग्रुप को कराना है माइग्रेट, उस ग्रुप को आपका जहाँ पे लिविंग ग्रुप वाला जो बॉन्ड है आपका N से आपका जो अटैच्ड है OH2+, तो इसके सिग्मा स्टार की जो ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार, इससे आपका अच्छा इंट्रैक्शन होना चाहिए, इससे आपकी अच्छी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, तभी इसका, इसीलिए OH2+ का जो ट्रांस वाला होता है ये आपका इस पर माइग्रेट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी इंट्रैक्शन होती है। अगर वो ट्रांस साइड से करेगी तो आपकी अच्छी इंट्रैक्शन होगी, अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं कि ट्रांस से कराते हैं, लिविंग ग्रुप के ट्रांस साइड से, बिकॉज इसका जो सिग्मा स्टार है इसका, उसमें जाके ये माइग्रेट करता है, ठीक है। तो ये था। अब जब माइग्रेट कर गया तो OH2+ हमारा बाहर चला गया है, तो बाहर चला गया तो मैं इसको करता हूँ इरेज। ये आपका कुछ ऐसे बन गया था, कुछ ऐसा डबल बॉन्ड N था, यहाँ पे OH2+ था, राइट, यहाँ पे R1 था, ये आपका R2 था, और यहाँ से ग्रुप आपका जो है माइग्रेट किया था इस पर, राइट। और माइग्रेट करने के बाद क्या हुआ था कि ये जो हमारा ये आपका बाहर चला गया था, और ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा N, ये डबल बॉन्ड, हियर इज़ R2 एंड हियर इज़ R1, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि बाहर में हमने क्या लिया था, H3O+ लिया था, तो यहाँ पे H+ और H2O थे, है ना, तो H2O भी बाकी है अभी, तो क्या होगा, अब आपका H2O का यहाँ पे एंट्री होगा, और एंट्री होने के बाद क्या करेंगे, इसका लोन पेयर इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास अभी वैकेंट और वाइटल है, ठीक है,
क्योंकि इस कार्बन के अभी 4 बॉन्ड अभी कंप्लीट नहीं है, सो इसके पास अभी वैकेंट ऑर्बिटल है, सो इसलिए दिस H2 विल अटैक ऑन दिस कार्बन, राइट। और तब ये जाके कुछ ऐसा बन जाएगा R1 एंड दिस डबल बॉन्ड R2 एंड दिस इज द OH2 प्लस, right, and here is a proton exchange. This nitrogen will take proton from this oxygen, so ये आपका हो जाएगा NH, this is the R1 and एक second, and this is the double bond and this is the OH and this is the R2 and this nitrogen will have a positive charge. और अब क्या होगा, तो अब क्या होगा कि इस वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर नीचे आएगा और यहाँ पे आपका टाटोमराइजेशन हो जाएगा, टाटोमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज आल्सो अ टाटोमराइजेशन, राइट, टाटोमराइजेशन, ओके। तो ये आपका क्या हुआ कि ऑक्सीजन का लोन पेयर नीचे आया और इस पे चला गया आपका नाइट्रोजन, हो गया न्यूट्रल, और ये आपका कुछ ऐसे बन गया N, हियर इज द R1, हियर इज द H एंड दिस इज द OH प्लस, राइट, एंड हियर इज द R2। तो अब क्या होगा, आप यहाँ से करा दो डी प्रोटोनेशन करा दो यहाँ पे, और ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा प्रोडक्ट N R डबल बॉन्ड R2, हियर इज द H एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट of this reaction, right। तो ठीक है, और इसको ही बोलते हैं क्या, अमाइड बोलते हैं, अमाइड, है ना। तो हमारा ये ऑक्सीम से बना अमाइड, और इसकी मैकेनिज्म क्या थी, ऐसे थी। इसमें क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन कैसे हुआ, जो हमारा लिविंग ग्रुप होता है उसके जो अपोजिट साइड में जो होता है, उसके जो ट्रांस साइड में जो होता है अल्काइल ग्रुप, वो आपका करता है माइग्रेट। और आपका ट्रांस साइड वाला ही क्यों करता है, क्योंकि अगर वो ट्रांस से करेगा तो तभी जहाँ से आपका लिव कर रहा है ना, उसकी जो बॉन्ड है आपका, उसका जो सिग्मा जो एंटी बॉन्डिंग है, अगर वो ट्रांस से करेगा तभी आपके पास अच्छी इंट्रैक्शन होंगी इस वाले ऑर्बिटल से, इस वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, और इस जो ग्रुप है तभी आपका अच्छे से ओवरलैपिंग होगी, ये आपका ग्रुप जो है माइग्रेट करेगा। अगर वो सेम साइड में रहेगा तो आपका अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए OH2 के ट्रांस से ही हम कराते हैं माइग्रेट, बिकॉज वहाँ पे इस सिग्मा स्टार जो हमारा एंटी बॉन्डिंग है इस वाले N सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस का, इसमें हमारा जो R1 जो है माइग्रेट करता है पीछे से, ट्रांस साइड से, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, अच्छी इंट्रैक्शन होगी, अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। माइग्रेशन के लिए सबसे पहला कंडीशन यही होता है कि हमेशा जो आपका ग्रुप है वो आपका सिग्मा स्टार में एंटी बॉन्डिंग में ट्रांस साइड से ही करता है माइग्रेट, बिकॉज वहाँ पे अच्छी इंट्रैक्शन होगी, अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो ये था आपका, ये मैंने आपको समझाया था प्रोटिक एसिड का केस लेकर के। अब मैं आपको बताऊंगा PCl5 का केस लेकर के, ठीक है, कि इफ़ आई टेक अ PCl5 इंस्टेड ऑफ H3O प्लस, व्हाट्स देयर इज अ मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट। सो मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है, आपके पास, अब मैं इसको फास्ट करूँगा क्योंकि मैंने आपको एक मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दी है, तो ये भी आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ ले रहा हूँ PCl5, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास N है, डबल बॉन्ड है, R1 है, ये आपका R2 है, और यहाँ पे आपके पास OH है, लोन पेयर है, एंड हियर इज अ PCl5 है, PCl, right, because the phosphorus has a vacant orbital, and that's why this oxygen lone pair will attack on this phosphorus, and then one Cl will be leave and then become POH, here PCl4, right, and this is positive charge, here is a next second, here is a R1 and this is a R2, right। तो अब क्या होगा, and then deprotonate this,
you got this NOPCl4 and double bond, here is a R1, here is a R2 and you can clearly see that यहाँ पे OH को हमने क्या कर दिया, हमने ऐसा रिएजेंट लिया, हमने यहाँ पे PCl5 लिया ताकि इस OH को हम बना सके एक लिविंग ग्रुप में। और यहाँ पे जब बन गया PCl4 जो आपका बना है, ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है? क्योंकि फास्फोरस डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन द केमिस्ट्री, a strong bond in chemistry, in organic chemistry, राइट। सो इसलिए ये आपका फास्फोरस और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, ये आपका लिव करके आपका P डबल बॉन्ड O बना लेगा और आपका यहाँ से Cl जो है आपका लिव कर जाएगा, PCl4 से एक Cl लिव कर जाएगा और ये बन जाएगा POCl3 आपका, ये आपका लिव करेगा, ठीक है। बिकॉज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ P डबल बॉन्ड O जो हमारा होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये चाहता है कि हम फास्फोरस और ऑक्सीजन जो है अपने आपस में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करें और इसी फॉर्मेशन करने के लिए इस वाले ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे OH था और यहाँ पे OPCl4 हो गया और ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा बिकॉज ड्यू टू P डबल बॉन्ड O इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसकी फॉर्मेशन होने के लिए ये बॉन्ड जो है अच्छा लिविंग ग्रुप अब बन गया है। ये आपका बॉन्ड जो है ये आपका बाहर जाएगा, ठीक है। तो कैसे बाहर जाएगा वो भी देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना। यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, ओके। तो ये आपका कुछ ऐसा हो गया था NOPC, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, Cl एक सेकेंड, Cl and here is R1 R2 and this is a good living group, this whole is a living group now, right, ठीक है। तो कैसे होगा अब, तो ये आपका अब ऐसे होगा कि इस वाले ग्रुप के ट्रांस में ये वाला ग्रुप है R1 है, तो क्या हो जाएगा, अब हम R1 को कराएंगे माइग्रेट, R1 को कर देंगे माइग्रेट और ये आपका लीव कर जाएगा। तो जब ये लीव करेगा कैसा हो जाएगा, ये आपका O माइनस P Cl यहाँ पे आया और ये Cl बाहर चला गया और ये आपका P डबल बॉन्ड O Cl इसकी हो जाती है फॉर्मेशन, POCl3 बन जाता है हमारा लीव करने के बाद, ठीक है। POCl3 की फॉर्मेशन होती है, देखिए Cl, राइट। तो ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही मैंने बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे मतलब लीव कर रहा है ये ग्रुप, राइट। नाउ यू सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस पार्ट, हियर इज द डबल बॉन्ड N, दिस इज द R2 and here is the R1, right, because this R1 migrate to this nitrogen sigma anti bonding, okay। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब आपका बाहर से आ रहा है H2O, अब जो हमारा H2O है ये आपका वैकेंट R बटन में जाके अटैक करेगा कार्बन पे, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा N R1 डबल बॉन्ड OH2 प्लस एंड दिस इज द R2। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, N है यहाँ पे, R1 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है OH, here H पॉजिटिव चार्ज, R2 and this nitrogen lone pair will take proton from this oxygen hydrogen, right, and then you get something like this, N से जुड़ जाएगा H and here R1 and this one OH and this one R2 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्या होगा कि इस वाले ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो आपके नीचे आएगी और ये आपका ऐसे हो जाएगा, नाइट्रोजन जो आपका है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, राइट। तो ये आपका अब ऐसे, एक सेकेंड,
ये आपका अब ऐसे बन गया है H M R1, here is a double bond and this is the R2, here is a H, positive charge. Now you do the deprotonation from oxygen, right, and you got R1 H double bond R2 and this is the final product, right. तो ये था आपका जब मैंने लिया क्या PCl5 मैंने लिया तो उसकी मैकेनिज्म ये थी, और जब मैंने लिया था प्रोटिक एसिड तो उसकी मैकेनिज्म कुछ और थी, राइट. सो हमारा जो मेन जो मतलब जो है ना मकसद वो हमारा ये है कि हम कैसे हम OH को हम बनाएं लिविंग ग्रुप, OH को कन्वर्ट करना है लिविंग ग्रुप में, और उसके लिए क्या हम लेते हैं रीजेंट. तो वो मतलब मेन है आपका, वही आपका इम्पोर्टेंट है. सो हमें ऐसा रीजेंट लेना है जो आपका OH को क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे लिविंग ग्रुप में, राइट. सो यहाँ पे आप प्रोटिक एसिड आप ले सकते हो, प्रोटिक एसिड लाइक H3O+, या फिर असाइल क्लोराइड ले सकते हो आप, असाइल क्लोराइड, या फिर सल्फोनाइल क्लोराइड भी ले सकते हो आप, या आप PCl5 भी ले सकते हो, या आप कोई और मतलब कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी आप ले सकते हो, ठीक है. ये सारे क्या करते हैं कि आपके OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बना देते हैं, और उसके बाद आपकी रिएक्शन जो है प्रोसीड हो जाएगी. फिर आपको कराना होगा माइग्रेशन, और माइग्रेशन कराने के बाद क्या होता है, H2O फिर आता है, वो फिर आपका अटैक करता है, और देन आपका क्या होता है, देन आपका होता है टाउटोमराइजेशन, और उसके बाद आपका बन जाता है अमाइड. ये बन गया आपका अमाइड बन गया, है ना. तो ये था आपका मैकेनिज्म. और इसमें अब जो मेन जो आती है प्रॉब्लम बच्चों लोग को डिसाइड करने में कि OH के ट्रांस में कौन है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल भरा पल होता है बच्चों लोग को डिसाइड करने में कि OH के ट्रांस साइड में कौन है. अगर हमें पहले से बना करके नहीं दिया गया होता तो हम कैसे डिसाइड करें, ये काफ़ी मज़ा आएगा इसको देखने में. मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है. तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लिया कि मैंने आपको कुछ ऐसा दे दिया, है, सपोज हियर दिस डबल बॉन्ड O एंड हियर इज द Ame, राइट. और यहाँ हमने डाल दिया NH2OH, तो हमें मिल गया क्या, डबल बॉन्ड N. मैंने आपको बस ऐसे मैंने बना करके दे दिया OH, ठीक है, और ये हो गया ऐसे, राइट. तो आपके मन में ये भी ख्याल आएगा कि ये जो हमारा OH है, ठीक है, अब मान लिया कि इसके बाद मुझे किसी ने दे दिया H3O+, तो यहाँ से जो रिएक्शन है ना, ये जो आपकी रिएक्शन है, यहाँ से जो आपकी रिएक्शन है क्या हो गई, बेकमैन रीअरेंजमेंट है. बेकमैन क्या है, रीअरेंजमेंट है अब, है ना. यहाँ मैंने रिएक्शन ली, ये मैंने लिया रिएक्टेंट, डाल दिया NH2OH, इससे बन गया ऑक्साइम. ये कैसे बना ये आप जानते हैं, बहुत इजी है ये वाला प्रोसेस. ये जो आपका स्टेप है ये आपका इजी है, यू कैन डू इट, ओके. सो यहाँ से बन गया ऑक्सीम, और ऑक्सीम बनने के बाद हमने ले लिया H3O+, और यहाँ से बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है, वो हम बनाएंगे अभी. लेकिन आपको जो मेन जो दिक्कत आएगी यहाँ पे क्या आएगी, अगर मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको जो OH है ये आपको मैंने ऐसे आपको मैंने लिख करके दे दिया है. मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये जो OH है किस साइड में है, ऐसे है क्या या ऐसे है क्या. तो तब तो आप फिर इजीली आप मतलब कि इस रिएक्शन अब कर देंगे कि OH के जो हमारा ट्रांस ग्रुप होगा वो हमारा माइग्रेट करेगा. यू नो दिस वेरी वेल, ओके. कि अगर मैं आपको बना करके दे दूँ वैसे कि OH को इधर लगा दिया तो इसके साइड में जो ट्रांस वाला है ये करेगा माइग्रेट. अगर आपका OH अगर इधर है तो इसके जो ट्रांस वाला है ये वाला तो ये करेगा माइग्रेट. लेकिन अगर मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, सिर्फ अगर मैं लिख करके दे रहा हूँ ऐसे बस OH और यहाँ पे दे दिया Ame, तो अब यहाँ पे आप कैसे डिसाइड कर पाओगे
कि जो हमारा OH है आपका किस साइड में, मतलब कि इधर है या इधर है ना। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे OH हमारा किसके मतलब किसके साइड में है, मतलब कि एमी के साइड में है या फिर आपका इस वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसके साइड में है, तो तब तक आप फिर माइग्रेट करने में आपको दिक्कत होगी कि कौन सी ग्रुप को हम किस वाले ग्रुप को माइग्रेट कराएं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा उपाय मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ फंडा, जो मतलब कि यहाँ पे सबसे मतलब अच्छा जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे करते हैं डिसाइड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको ये इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे बन गया होगा M, यहाँ पे OH था ऐसे, तो ये हमारे पास Me था, राइट। और यहाँ पे मैंने ले लिया H3O+ लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, अगर आप इसको ऐसे करोगे, मैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ। अगर आप इस OH को आप अगर Me के साइड करोगे तो आपका ये Me ऐसे होगा, है ना। और अगर आप इसे अगर ऐसे करोगे, एक सेकेंड, अगर आप इसे ऐसे करोगे इस साइड ला दोगे आप OH को, और इधर अगर Me है तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि मैं OH को इस साइड रखूँ या फिर OH को इस साइड रखूँ। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको डिसाइड ऐसे करना है, जो आपका OH है, ठीक है, और जो आपका OH है ना, उसके अपोजिट में आपका बल्कि वाला जो ग्रुप है, जो आपका बल्कि ग्रुप है, ये हो गया और ये हो गया, तो हमेशा आपका OH के रिस्पेक्ट में आपका जो बल्कि ग्रुप है ये आपका ट्रांस होना चाहिए OH के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब कि OH के अपोजिट में आपका बल्कि ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब कि फंडा है कि OH के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि OH के अपोजिट में, मतलब कि OH के ट्रांस में हमेशा क्या करना है आपको, मोर ब्रांच्ड चेन को आपको रखना है, ब्रांच्ड चेन को आपको OH के ट्रांस में रखना है, मोर ब्रांच्ड चेन ग्रुप। ठीक है, मतलब कि ये हमारा Me है, ये हमारा मतलब थोड़ा सा उससे बड़ा है ना। ये हमारा क्या है, ये आपका 1 2 3 कार्बन, हियर इज ओनली 1 कार्बन, राइट। सो हम क्या करते हैं कि हम OH के जो ट्रांस में, हम OH को आप ट्रांस में क्या रखेंगे, हमेशा आप बल्कि जो ग्रुप है ना, जो हमारा ब्रांच ग्रुप है, मोर ब्रांच ग्रुप, उसको हम रखते हैं अपोजिट साइड में, OH के अपोजिट साइड में, और यही ग्रुप आपका क्या करता है, माइग्रेट करता है फिर। ठीक है, और इसकी जो रेशियो होती है, मतलब कि क्या आपका ये बनेगा या फिर ये बनेगा, तो बनते दोनों हैं, लेकिन जो आपका रेशियो है, मेज़र कौन बनेगा, मेज़र आपका ये बनेगा। OH के ट्रांस में आपका मोर ब्रांच चेन को हम रखते हैं यहाँ पे, तो इसकी रेशियो होती है 75 रेशियो में। ये अगर बना है तो ये बनेगा 25 रेशियो में। ठीक है, ये बनेगा 25 रेशियो में, और ये बनेगा 75%, ये बनेगा 25%, राइट। तो दिस इज द मेजर, राइट। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन द माइंड कि OH के ट्रांस में क्या करेंगे, हमेशा हम मोर ब्रांच चेन को ही रखेंगे, और उसके बाद हम कराएंगे माइग्रेशन। ठीक है, तो ये था आपका मेन मतलब, यही था मतलब कि मान लिया कि आपको क्वेश्चन में कुछ मतलब दिया ही नहीं है गया ऐसे, ना आपको ऐसे दिखाया ना आपको ऐसे दिखाया, ये भी आपको नहीं दिया, ये भी आपको नहीं दिया, बस आपको ऊपर लिख करके दे दिया ऐसे छोड़ करके, आप इसे बनाओ अब। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप कि आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो हमारा जो ग्रुप है, इसमें ये और इसमें ब्रांच मतलब कि चेन है, ब्रांच ग्रुप कौन सा है, जो आपका ज़्यादा ब्रांच रहेगा वो आपका OH के ट्रांस में रहेगा, और उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं अच्छे से, राइट। तो ये था आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन था। ठीक है, तो ओके, सो इसमें
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आपका है एबनॉर्मल बेकमैन रीअरेंजमेंट। एबनॉर्मल, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा हट करके होता है इसमें। कैसे होगा वो देखते हैं। सपोज R1 डबल बॉन्ड N, here OH, here R2, here H plus, right? So this will take H plus and we will got N OH2 plus and this is the R2, right? तो अब क्या होता है, ये जो आपका R1 है, जो आपका R1 है, यही आपका क्या करता है, आपका बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाता है इस पर और ये आपका लीव कर जाता है और ये फिर आपका कुछ ऐसे बन जाता है। ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा R1, एक सेकेंड, ऐसे हो जाएगा ये आपका हो जाएगा R2 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N एंड हियर इज अ R1, राइट। एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि नाम ही है एबनॉर्मल, तो यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपका R1 जो है आपका टूट करके आपका इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से H2 आपका बाहर चला जाएगा और ये आपका ऐसे बन गया। और अब क्या होगा, और अब आपका क्या होता है कि जो हमारा R1 है, जो हमारा R1 है, ये आपका इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आपका चला जाता है बाहर। जो हमारा R1 कुछ आपका ऐसे बन जाएगा, R1 एक सेकेंड R2 ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया, प्लस आपका क्या बन जाएगा, R1 पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये हमारा ऐसे होता है। अब जो बाहर में जो H2 आएगा क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा और ये बन जाएगा ROH बन जाएगा, है ना। तो बस ये आपका रिएक्शन जो हमारा ऐसे मतलब होता है। एबनॉर्मल जो हमारा है ना बैकमैन रीअरेंजमेंट, कुछ ऐसा होता है, मतलब कि पहले क्या हुआ, पहले का प्रोटोनेशन OH बन गया लिविंग ग्रुप में OH2 प्लस। यहाँ पे माइग्रेशन ना हो करके क्या हुआ, जो आपका R1 है, जो आपका R1 है, यही आपका बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि आपका इस वाले डबल बॉन्ड है आपका शिफ्ट कर गया और ये आपका जो आपका OH2 प्लस है आपका बाहर चला गया और ये बन गया कुछ ऐसा। अब इसके बाद क्या होता है कि जो आपका जो R1 है ये आपका लीव कर जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके। जब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, R1 बन गया कार्बोकटायन, ठीक है। अब बाहर में क्या था आपका H2O रहा होगा बाहर में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, H2 आया, इस पर अटैक किया, ये आपका बन गया होगा ROH। तो ये होता है मतलब कि एबनॉर्मल बैकमैन में आपका कुछ ऐसा होता है, राइट। यहाँ पे माइग्रेशन ना हो करके यहाँ पे क्या होता है आपका, मतलब ये कर देता है, R1 जो है टूट करके इस डबल बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का बैकमैन रीअरेंजमेंट। और एक्चुअली आपने ये भी सुना होगा कि बैकमैन फ्रेगमेंटेशन भी होता है। सो बोथ आर द टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। इन दिस लेक्चर आई हैव only talked about the Beckmann rearrangement reaction, okay. In the next lecture we talk about the Beckmann fragmentation in the detailed video, okay. और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। Thank you for watching my video.